A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 11. And the name of the chapter is construction. I already started the chapter and draw the construction of question number 1, 2 and 3. Now I am going to take the question number 4 and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. So before to start the video, I request everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. These portions are very interesting. So please look at the board. Construct an isosceles triangle. आपको एक isosceles triangle कंस्ट्रक्ट करनी है और आपको पता है कि isosceles triangles कौन सी होती है जिसकी टू साइड्स आर इक्वल. तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो. किसी भी isosceles triangle को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए आपको? सिंपल एक बेस. उस बेस पे का आप क्या करते हो? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट और उस पे कोई भी एक पॉइंट लोगे तो आपको हमेशा ट्रायंगल कौन सी बनेगी? आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल. यहाँ पे क्या कहा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड मींस हाइट इज 4 सेंटीमीटर है. एंड अनदर क्वेश्चन क्या है? देन ड्रॉ द अनदर ट्रायंगल. उसके बाद आपको एक अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करनी है हुज साइड्स आर, जिसकी साइड्स क्या है? 1 मिक्स फ्रैक्शन 1/2. इट मीन्स इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो क्या बन जाएगा? ये 3/2 टाइम्स. मतलब जो आप न्यू ट्रायंगल बनाओगे उसकी जो साइड्स होगी वो 3/2 साइड्स होगी ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द प्रीवियस ट्रायंगल. क्लियर है? तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा 3/2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी. इट मीन्स ग्रेटर देन 1. और जब भी वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिलती है इट मीन्स जो ट्रायंगल बनेगी वो ओरिजिनल ट्रायंगल से बड़ी बनेगी. इट मीन्स सबसे पहले जो आप ये ट्रायंगल बनाओगे इससे बड़ी ट्रायंगल बनेगी आपकी ये सेकंड ट्रायंगल. ये चीज याद रखिए. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेस लेना है आपको. यहाँ पे बेस कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का एक बेस बना देता हूँ. दिस वन इज माई 8 सेंटीमीटर. इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको नाम दिया बी और सी. अब यहाँ पे आपको क्या बनानी है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसकी एल्टीट्यूड क्या होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर. इट मीन्स जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो ट्रायंगल बनानी है दूसरी वो कितने साइज की होनी चाहिए? 3/2. बस आपको ये दो चीज ही नोट करनी थी, बाकी तो किसी चीज का यूज ही नहीं करना. अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्लीज मेक अ नोट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप क्या लेंगे? स्टेप टू स्टेप आप कंस्ट्रक्शन लिख भी सकते हो. सबसे पहले आपने एक साइड ली, इसका नाम दिया हमने बी सी. कितने सेंटीमीटर की? 8 सेंटीमीटर. अब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है. और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते कैसे हैं. सबसे पहले जो आपको बेस दिया जाता है उस बेस का क्या करना होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. तो इस लाइन का क्या करिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट. और ये मैंने आपको क्लास 9 में भी सिखाया हुआ था कि कैसे करते हैं. इस जो आपकी 8 सेंटीमीटर है इसका हाफ कितना होता है? 4. तो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की कंपास ओपन करिए और एक बार बी पॉइंट पर एज ए सेंटर ट्रीट करके एक आर्क ड्रॉ करिए. एक तो अबव ऊपर ड्रॉ करनी है और एक नीचे ड्रॉ करनी है. सेम उतने ही कंपास सी को एज ए सेंटर लेट करके और उससे ड्रॉ करनी है आपको. दो हो गई ड्रॉ. फिर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करिए. यहां से ये पॉइंट आ गया, यहां से ये पॉइंट आ गया. इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. डॉटेड लाइन लगा लीजिए बल्कि. और यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर वे से. तो ये हमने क्या कर दिया? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया. समझ आ गया? अब आपको 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है और इस पॉइंट को कुछ भी लेट नाम कर लेते हैं. इसको शायद मैं ओ लेट कर लेता हूँ. अब इस O पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके एज ए सेंटर O को ट्रीट करके आर्क लगाइए
अबव बी और बिलो द लाइन। जैसे मैंने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क ओपन की और यहाँ पे रख के कट कर रहा हूँ, ये मैं ऊपर भी कट कर दिया और इतना ही आपको नीचे भी कट करना है। ठीक है, यहाँ तक सॉरी नीचे कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर कट करने की जरूरत है। अब यहाँ देखिए जिस पॉइंट पे कट करा, यहाँ पे कट करा, जिस पॉइंट पे कट करा उसको ज्वाइन कर दीजिए बी से और सी से। जब सी से ज्वाइन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा ये, जब बी से ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये। तो अब ये जो ट्रायंगल बन गई है, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई है आपकी? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसको नाम दे देता हूं मैं ए। तो ये ए बी सी और ये जो साइड आई है, ये साइड कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो पहला पार्ट ये कहता था कि आपको क्या बनानी है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनानी है जिसका बेस 1 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने बेस भी बना दिया 1 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी बना दी? 4 सेंटीमीटर। अब आपको एक ट्रायंगल और बनानी है इसी के सिमिलर ट्रायंगल में, किस रेशो में? साइड्स कोरस्पॉन्डिंग टू 3/2 ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब जो साइड्स इस ट्रायंगल की है उसकी 3/2 टाइम्स आपको एक नई ट्रायंगल बनानी है। 3/2 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, इससे सोल्व करेंगे तो नेचुरली बड़ी ट्रायंगल बनेगी। और उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो हमारा वर्टेक्स ए है इसके अपोजिट, यहाँ पे हमने वर्टेक्स ए लिया है तो यहाँ पे एक कोई भी रे ड्रॉ करिए और उसके कितने पार्ट्स करने हैं वो आपको चेक करने का रूल क्या था? इन दोनों में से मैक्सिमम देखिए, यहाँ 3 और यहाँ 2, तो मैक्सिमम क्या है? 3। इट मीन्स उसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे। और आपको पता है मैं सिंपल क्या बना देता हूँ, एक 60 डिग्री का एंगल, क्योंकि आपको इस बी पॉइंट पर एक रे ड्रॉ करनी है और वो एंगल कितना बनानी चाहिए इस लाइन सेगमेंट से? एक्यूट एंगल, इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर 60 डिग्री का बना देता हूँ क्योंकि 60 डिग्री भी क्या काउंट होगा? एक्यूट एंगल ही काउंट होगा। तो मैं यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से मैंने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? अब तो 60 डिग्री का एंगल आया ये मेरा, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब इस लाइन पे इसको मैं बी और इसको क्या नाम देता हूँ? एक्स। तो ये मेरी एक रे काउंट हो गई बी एक्स। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि जो रेशो है वो 3/2 है और इसमें 3 मैक्सिमम टर्म है। तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स करने, एक बार कंपास को ओपन करिए, उसी पॉइंट पे सेट करना, फिर कंपास को हिलाना नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, दिस वन इज माई फर्स्ट पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट। 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने इसके। इसको नेम दे दो कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नेम दे दी बी है तो इसको नाम दे देता हूँ B1, इसको नाम दे देता हूँ B2 और दिस वन इज B3। फिर आपको पता है कि इस C पॉइंट को किससे ज्वाइन करते हैं? जो डिवाइड में डिनोमिनेटर टर्म होती है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है? 2। इसका मतलब जो C पॉइंट है उसको किससे आपको ज्वाइन करना है? 2 से। तो 2 ये रहा और C ये रहा, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कहां पर? 3 पर, इसी के पैरेलल। और पैरेलल लगाने का, ड्रॉ करने का रूल मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले अपनी कंपास को ओपन करिए, कितनी भी ओपन कर सकते हो। यहाँ पर B2 पर पॉइंट रखिए और एक आर्क लगाइए। मैंने B2 पे पॉइंट रखा और एक आर्क लगा दिया। ऐसे ही आर्क आपको B3 पे रखना है और आर्क लगानी है। आर्क लगाई मैंने। अब कितनी आर्क ओपन करनी है? आप कंपास को, एक पॉइंट आपको यहां सेट करना है और दूसरा पॉइंट यहां सेट करना है। इतनी कंपास ओपन करिए। अब जैसे मैं कंपास को ओपन करता हूं, एक पॉइंट तो मैंने यहां रख दिया और दूसरा पॉइंट मैं यहां रख रहा हूं। ये कट हो गई। इतना ही यहां पे रख के कट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? लाइन पैरेलल। अब जो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो। कुछ स्टेप से लाइन आएगी, तो जो ये लाइन आएगी वो ये इस लाइन पे क्या आएगी? पैरेलल आएगी।
अब नेचुरली है इस लाइन जो आपकी बीसी लाइन है इसको भी एक्सटेंड कर दो। अब मैं इसको भी एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको भी मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड करने पर ये लाइन जो पैरेलल इस लाइन के है वो इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये हमारा नाम था, इस पॉइंट का नाम था सी, तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, सी डैश। क्लियर है? अब आपने इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इस लाइन के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने का रूल वही सेम है। सबसे पहले अपनी कंपास ओपन करिए, कितनी भी ओपन कर सकते हैं। सी को पॉइंट मानिए सेंटर और एक आर्क लगाइए, ये आर्क लगा दिया। ऐसे ही यहाँ पे सी डैश को सेंटर बनाया और इसको आर्क लगा दिया। उसके बाद ये जो गैप है, ये गैप, इस गैप की आपको आर्क ओपन करनी है। तो यहां से मैंने इस पॉइंट पे रखा और यहां से ये आर्क, कितना गैप है, इतना ही गैप यहां पे रख के लगाइए। अब आपको दिखाई देगा जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये लाइन आपको इस लाइन के पैरेलल दिखाई देगी। कैसे, देखिए ध्यान से, कुछ इस टाइप से दिखाई देगी आपको ये लाइन। अब इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड कर देंगे हम और इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दो। अब जब इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दोगे तो ये करते करते यहां कट करेगी, कट कर दी। अब जिस भी पॉइंट पे कट कर रहा है उसका नाम दे दीजिए ए डैश। अब उस पॉइंट को और इस पॉइंट को, बी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये समझाया? तो अब जो आपकी ये ट्रायंगल बन गई है ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश इज द सिमिलर ट्रायंगल है। ये बिल्कुल सेम टू सेम ट्रायंगल है किसके, ए बी सी के, इन विच जो साइड्स है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश इज 3/2 है किसकी, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपका जो आंसर आएगा, तो ये 3/2 साइड्स आएगा इस ट्रायंगल का। इसको वेरिफिकेशन से भी आप इजीली कर सकते हो, वैसे देखा जाए तो कर सकते हो। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये टोटल सेंटीमीटर क्या है, 8 है। तो आपको क्या करना है, इसकी साइड 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/2 से, तो 2 4 8, 4 into 3 12। तो आप चेक करके देखना, यहां से B और C डैश आपको कितना सेंटीमीटर के मिलेंगे, 12 सेंटीमीटर। यदि यहां से B और C डैश 12 सेंटीमीटर का मिलता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैल्यू का है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा, पता चल गया होगा कि कैसे ड्रॉ करना है। तो प्लीज मेक अ नोट। सॉरी प्लीज वेट अ मिनट, हमने यहाँ गलती कर दी। यहाँ पे क्या गलती कर दी, यहाँ पे ये लाइन हमने गलत ज्वाइन कर दी। हमें अपने किस लाइन को एक्सटेंड करना है, इस लाइन को। जब आप इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को, तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा। ये क्या आएगा आपका, ए डैश। ये ट्रायंगल ए डैश बी और सी डैश, ये है आपकी रिक्वायर्ड सिमिलर ट्रायंगल। समझ आ गया? इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। सो दैट वन इज द सॉल्यूशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिख दिए हैं, एक दो स्टेप रह गए हैं, वो आपको लिख सकते हो। बोर्ड कंप्लीटली फिल हो चुका था और ये स्टेप हम काफी बार लिख चुके हैं तो आपको याद भी हो गए होंगे। सबसे पहले क्या करा हमने, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ करी, कितने सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ऑफ 8 सेंटीमीटर।
उसके बाद बी और सी को सेंटर बांध के हमने इक्वल लेंथ की रेडियस लगाई जो इंटरसेक्ट करती थी, जिसको हमने क्या कहा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैंने यहाँ लाइन लिख दिया, ड्रॉ आर्क ऑफ सेम रेडियस ऑन बोथ द साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, दोनों साइड आर्क लगाई, while taking A and B as its center। इसी को मैंने ब्रैकेट में करके लिख दिया, डू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने क्या कर दिया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, विच कट BC एट पॉइंट O, जो BC लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रहा था, O पॉइंट पे कट कर रहा था। थर्ड स्टेप क्या था यहाँ पे, टेकिंग O एज ए सेंटर, फिर हम O को सेंटर बना के 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी जो हाइट बन गई थी। तो टेकिंग O एज अ सेंटर, ड्रॉ एंड आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किस पॉइंट पे कट करता था, A पॉइंट को। फिर A को B से और A को C से ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या करा, ड्रॉ आर रे AX, फिर आपने AX रो AX लिख दिया क्या, सॉरी, ड्रॉ आर रे ऑफ BX, तो आपने BX रे ड्रॉ करी थी, मेकिंग एन एंगल एक्यूट एंगल जो हमने 60 डिग्री का बना के करा था, with line segment AB on both side of opposite side of vertex A, क्योंकि A अब ऊपर था और हमने रे कहाँ पे ड्रॉ करी थी, नीचे, तो अपोजिट वर्टेक्स साइड हो गया। लोकेट 3 पॉइंट्स, फिर हमने 3 पॉइंट्स कट करे थे जिसको नाम क्या दिया था, B1 B2 एंड B3 ऑफ इक्वल लेंथ के। फिर हमने क्या करा था, हमारा रेशियो था 3/2, तो 2 को मैंने C से ज्वाइन करा था, तो ज्वाइन B to C, एंड फिर इसके बाद हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी थी, देन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B to C, कहाँ पे ड्रॉ करी थी, पॉइंट B3 पर, एट B3। ऐसे ही 2-3 स्टेप और रह गए हैं, बोर्ड कंप्लीटली हो गया था इसलिए मैंने नहीं लिखे, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 50 है ये क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 50 है। अब देखिए ध्यान से, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है ABC विद साइड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या चीज करनी है, एक ट्रायंगल बनानी है हमें, कौन सी, ABC, जिसमें BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या गिवन है आपको, एंगल ABC, इसका मतलब एंगल B गिवन है, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट, तो फिर आपको एक कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4। इसका मतलब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर क्या है, तो यहाँ स्केलिंग फैक्टर है आपका 3/4। बस हमें यही चीज की जरूरत होती थी, इसी के बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं, अब ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो एंगल कौन सा गिवन है, ABC। एंगल ABC का मतलब क्या है, एंगल B गिवन है, क्योंकि मिडिल में क्या है आपका B आया है, इसका मतलब ये है हमारे पास कि हमें एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो एंगल B दिया हुआ है इसका मतलब नीचे लाइन सेगमेंट में B आना जरूरी है। तो यहाँ पे हम साइड कौन सी ले लेते हैं, BC। तो यहाँ पर एक साइड लीजिए, ये साइड है हमारी BC, कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको एंगल B बनाना है 60 डिग्री, और एंगल B बनाना तो इट्स सो सिंपल है, बच्चों का खेल है, बना सकते हैं सभी। कैसे बनाते हैं, B को सेंटर बना के एक रेडियस ओपन करिए और एक आर्क लगाइए, ठीक है, और फिर इस पॉइंट पे रखते हुए सेकेंड आर्क बन गया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया हमारा, 60 डिग्री का। इसके बाद क्या कहता है, AB। अब यहाँ B है तो नेचुरली यहाँ पे A आएगा, A कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट तो आएगा, इसलिए थोड़ा सा रब कर देता हूँ इस पार्ट को। अब इसका कोई रोल नहीं है, मैं इसको रबी कर देता हूँ यहां से। अब इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये थोड़ा बड़ा आएगा, A यहां पर आएगा कहीं पे, तो B को सेंटर बना के AB सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो जिस पॉइंट पे कट करा उस पॉइंट को क्या नाम दे दो, A।
अब ए को सी से ज्वाइन कर दो। हमने ए को सी से ज्वाइन कर दिया, तो अब ये हमारी ट्रायंगल कौन सी बन गई, ए बी सी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आपको एक ट्रायंगल बनानी थी जिसका बेस जो बी सी है वो 6 सेंटीमीटर लेना था, और एंगल बी आपको, मतलब ये एंगल बी का मतलब ए बी सी की बात है 60 डिग्री का होना चाहिए, और ए बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। इतना स्टेप हो गया। अब आपको इसी ट्रायंगल के एक सिमिलर एक ट्रायंगल और बनानी है जिसका स्केलिंग फैक्टर क्या है, 3/4। आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है, 3/4 में से मैक्सिमम कितना है, 4। तो इसका मतलब आपको कितने फैक्टर करने हैं, 4, और 4 करने के लिए आपको एक यहाँ पे एक रे ड्रॉ करनी होती है। और आपको ये भी पता चल गया, मैं रे किस पे ड्रॉ करता हूँ, 60 डिग्री पर। तो मैं यहाँ से ही ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, 60 डिग्री पे कर देते हैं। तो ये b और ये x, ये bx हमारी रे हो गई। कितने पार्ट्स करने हैं इसके, 4, क्योंकि 3/4 में मैक्सिमम कितनी एंट्री होती है, 4 एंट्री होती है। तो इसके 4 पार्ट्स करिए, 4 इक्वल पार्ट्स है। कंपास हिलनी नहीं चाहिए आपकी। आप करते हैं स्टार्ट, 1 2 3 4। आपने 4 इक्वल पार्ट्स किए। इसके बाद क्या करना होता है, आपको डिवाइड, डिनोमिनेटर टर्म देखनी होती है। डिनोमिनेटर में क्या है, 3/4, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास है 4, और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको पॉइंट सी से ज्वाइन करना होता है। तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं सी पॉइंट से। तो यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मैं B1, B2, B3, B4। तो डिनोमिनेटर में B है, B4, तो B4 को ज्वाइन कर दो C से। ज्वाइन कर दिया हमने B4 को C से। अब इसके बाद क्या था कि जो ये लाइन आई है B4C, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो न्यूमरेटर पार्ट में है। न्यूमरेटर पार्ट में कितना है, 3। तो इसका मतलब यहाँ B3 पर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने का आपको प्रोसीजर पता ही है। सबसे पहले कंपास का यूज करोगे, B4 पे रख के एक आर्क लगाइए। हमने B4 पे रख के एक आर्क लगाते हैं, ये लगाई हमने B4 पे रख के आर्क। ऐसे ही B3 पे रख के भी आर्क लगाइए, हमने B3 पे भी लगा दिया। ठीक है। अब आपको इन दोनों पॉइंट पे देखना है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कितने का गैप है, उतनी कंपास ओपन करिए। तो हमने कंपास ओपन करते हैं, ये कंपास ओपन हो गई उतनी ही सेम। तो इस पॉइंट पे रखते हुए इसको कट करिए, कट हो गई। अब इस लाइन को आप B3 से ज्वाइन करोगे तो नेचुरली एक लाइन आएगी जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो आप स्केल की हेल्प से चेक कर सकते हो कि लाइन पैरेलल है या नहीं। अब हमें आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, ये रहे, ये पॉइंट आया हमारा। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो दिखाई दिया आपको ये लाइन और ये लाइन क्या आ गई, पैरेलल। जो BC को इस पॉइंट पे कट करेगी, क्योंकि यहाँ देखो C है तो इसका क्या नाम दे देता हूं मैं, C डैश। तो ये आपकी साइड आ गई C डैश। इसके बाद क्या करना है, जो भी पॉइंट यहाँ है यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू इस लाइन के AC। ड्रॉ करने का रूल वही है, इक्वल एंगल वाला। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ से कंपास ओपन करिए और आर्क लगाइए। ये हमने आर्क लगा दिया। ऐसे यहाँ पे रख के भी आर्क लगाइए, यहाँ से भी हमने आर्क लगा दिया। अब जितनी ये है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इतनी कंपास ओपन करिए। तो हम ये वैल्यू ओपन कर लेते हैं, ये कंपास हो गई हमारी यहाँ पे। तो इतने ही यहाँ पे रख के कट करिए, कट कर दिया। अब जिस भी पॉइंट पे कट करना है उस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, करिए ज्वाइन। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो आई होप ऐसे आएगा कुछ इस टाइप से जी। तो थोड़ा सा आपको ये दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइन हमने प्रॉपर स्केल से नहीं करी, तो थोड़ी सी आपको आप पैरेलल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आप प्रॉपर स्केल कंपास से यूज करेंगे तो ये लाइन क्या आएगी, बिल्कुल पैरेलल आएगी। और ये लाइन भी क्या आएगी, सेम पैरेलल। अब ये पॉइंट A था,
तो इस पॉइंट को भी क्या नाम देता हूं मैं, ए डैश। तो अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर, ए डैश बी और सी डैश, ए डैश बी सी डैश, ये हमारे ट्रायंगल हैं सिमिलर किस ट्रायंगल के, ए बी और सी के, इन विच कैसे हैं, जो साइड्स है आर 3/4 है ऑफ ट्रायंगल किसकी, ए बी सी। तो यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। समझ आया आपको, बिल्कुल सिंपल है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड रीड द कंस्ट्रक्शन स्टेप। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करी थी, एक ट्रायंगल बनाई थी जिसमें बी साइड बी सी 6 सेंटीमीटर की ली, ए बी 5 सेंटीमीटर की, और एंगल ए बी सी कितना लिया, 60 डिग्री। उसके बाद क्या करा, ड्रॉ आर रे बी एक्स ड्रॉ करी, मेकिंग एन एंगल ऑफ एक्यूट एंगल किस साइड के साथ, बी सी के साथ, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए के। फिर हमने लोकेट करे 4 पॉइंट्स B1 B2 B4 ऑन द लाइन सेगमेंट BX के। उसके बाद ज्वाइन किया हमने B4 को C के साथ एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B3 B4 C। स्टेप 5 क्या था, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू द AC, जो इंटरसेक्टिंग कर रही थी AB को किस पॉइंट पर, A डैश पर। तो सारे के सारे बिल्कुल स्टेप क्या है, सेम है। तो आप ये सारे स्टेप्स खुद भी लिख सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिए। ड्रॉ ए ट्रायंगल ऑफ ABC विद साइड्स BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी चीज। आपको एक ट्रायंगल बनानी है ABC जिसमें आपको BC 7 सेंटीमीटर यूज करना है। एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री यूज करना है। एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री यूज करना है। फिर आपको एक दूसरी ट्रायंगल बनानी है, सिमिलर ट्रायंगल, जिसकी साइड्स क्या है, 4/3। इसका मतलब यहाँ पे जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना है, 4/3। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमें एक साइड दे दी BC 7 सेंटीमीटर की और एंगल दिया है B और A, C एंगल तो गिवन ही नहीं है, जबकि जो साइड दी गई है उस पे एंगल भी पता होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहला आपका स्टेप क्या रहेगा, एंगल A को फाइंड आउट करना। तो एंगल A को फाइंड आउट कैसे करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप क्या यूज करिए, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए। क्या होती है ऑफ ए ट्रायंगल की, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A आपको फाइंड आउट करना है, एंगल B आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C 105 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल A ये कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है। तो यहां से आपके पास एंगल A गिवन था आपके पास, एंगल A की वैल्यू है 105 और एंगल B की वैल्यू है 45। आपको C निकालना है। स्टेप तो वही लेंगे सेम। ये कितना बन गया आपका 150 डिग्री प्लस में एंगल C इज इक्वल टू 180। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां से हमें एंगल C भी मिल गया, तो एंगल C की वैल्यू भी कितनी होगी, 30 डिग्री। यस। अब हमारे पास B एंगल भी है और C एंगल भी है और एक साइड है, और एक साइड और दो एंगल पता हो तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है। तो मैं इसको रखने के बाद सब चीज ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि अब यहां से हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेनी होगी, एक साइड लीजिए BC 7 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप भी साथ साथ लिख सकते हो। तो हम एक साइड लेते हैं BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लेते हैं हम BC। कितने सेंटीमीटर की हमने यूज करी, 7 सेंटीमीटर।
थोड़ी सी लाइन बैंड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एंगल बी बनाना है 45 डिग्री। और 45 डिग्री एंगल कैसे बनाते हो, पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो सीखिए 90 का कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कुछ भी आर्क ओपन 90 डिग्री आना था आपको, कंपास कितनी भी ओपन करिए और बी को सेंटर बना के एक आर्क लगाइए, ठीक है। फिर जिस भी पॉइंट पे यहाँ कट करेगा उस पॉइंट पर आर्क रखिए, उतने ही कंपास ओपन करके एक कट लगाइए फर्स्ट। फिर सेकेंड कट ऊपर भी लगाइए और नीचे भी लगाइए। फिर सेकेंड कट इस पॉइंट पे रख के आपको इस पॉइंट पे यहां लगाना है कट। अब यहां से जो आपकी ये दिखाई दे रही है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, डॉटेड ज्वाइन कर दीजिए। तो यहां से जो ये ट्रायंगल, ये जो एंगल बन गया, ये कितने डिग्री का बन गया 90। लेकिन हमें 90 का थोड़ा ना बनाना है, हमें कितने का बनाना है 45। तो 90 का हाफ कर देंगे। एंगल आप करना आपने सीखा, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कितना एंगल है टोटल, एक पॉइंट यहां रखना है आपको, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो कंपास ओपन करिए, एक बार आर्क यहां से लगाइए और एक बार आर्क यहां से, दोनों आर्क कहीं पे कट करेगी और वही एंगल क्या दे देगा आपको, एंगल बाइसेक्टर। तो हम एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं, एक पॉइंट यहां पे रखेंगे, आर्क लगाई, एक पॉइंट यहां रखेंगे, आर्क। इसका मतलब जो ये पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट कौन सा है 45 डिग्री का, इसको ज्वाइन कर दीजिए बी पॉइंट के साथ। ज्वाइन कर दिया, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का मिल गया हमें 45 डिग्री का। अब दूसरा एंगल कितने डिग्री का बनाना है, ए तो बन नहीं सकता क्योंकि ए तो यहां पर आएगा, हम कौन सा बनाएंगे सी। और सी की वैल्यू आपने निकालनी, कितनी आई 30 डिग्री। 30 डिग्री का कैसे बनाओगे, 60 का हाफ करके। तो पहले 60 का बनाएंगे, तो कोई भी कंपास ओपन करिए कितनी भी सेंटीमीटर रेडियस की। तो हम यहां से आर्क लगाते हैं, ये आर्क लगाई हमने, इस पॉइंट पे रखिए। तो ये कितना डिग्री का हो गया 60 डिग्री का, लेकिन आपको हाफ करना है। तो किस किस पे रखेंगे, अभी यदि आप इनको ज्वाइन करते हो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, तो ये आपको ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन ये एंगल कितना डिग्री का 60, हमें तो 30 डिग्री का बनाना है। इसका मतलब हाफ कैसे करोगे, एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा और एक पॉइंट ये मिल गया, दोनों पॉइंट पे रख के एंगल बाइसेक्टर करिए। तो हम एंगल बाइसेक्टर करते हैं, एक बार यहां पे रखेंगे और एक बार यहां पे रखेंगे। कंपास आप कितने भी खोल सकते हो। अब जो ये पॉइंट आया है और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया और इसको एक्सटेंड कर दो, तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपका ए। तो नेचुरली ये जो एंगल बनेगा, ये आपका एंगल कितने डिग्री का बन जाएगा 105 का। और वेरिफिकेशन करनी हो तो यहाँ पे अपना डी रखिए और डी की हेल्प से चेक कर सकते हो कि ये एंगल आपको 105 का ही बनेगा। तो ये हमारे क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। अब हमारा क्या है स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या है 4/3। इट मींस मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 4। इसका मतलब हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इसके लिए एक रे ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पे हम अगेन 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ। ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, अब इसके आपको कितने पार्ट्स करने हैं 4 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 में से 4 मैक्सिमम है तो 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। कंपास को एक बार सेट करिए और 4 इक्वल पार्ट्स करिए 1 2 3 4। 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। क्या नेमिंग दे देते हैं इसकी, बी पर है तो इसकी नेमिंग B1 B2 के नाम से दे देते हैं।
B1, B2, B3, B4 सारी नेमिंग दे दी। अब क्या करना है आपको, डिवाइड में डिनोमिनेटर में देखना है 3, इसका मतलब 3 वाले को ज्वाइन करना है किसके साथ, C के साथ। तो ज्वाइन करिए, 3 यहां पर है और C ये रहा, इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन कर दिया स्केल की हेल्प से, थोड़ी सी लाइन करिए, बैंड हो रही है लेकिन आप प्रॉपर स्केल से करिए इसको। इसके बाद न्यूमरेटर पार्ट को देखना है 4 कहां पर है, ये रहा B4। यहां पर इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने का प्रोसेस आपको पता ही है। कैसे करेंगे, सबसे पहले कंपास ओपन करेंगे और आर्क लगाएंगे दोनों पॉइंट से। यहां से भी मैं आर्क लगा देता हूं, ये आर्क यूज करें। यहां से भी मैं आर्क लगा देता हूं, ये आर्क यूज। ठीक है, अब आपको देखना है आपकी आर्क एंगल कितना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो इतना ही आर्क ओपन करिए। तो हम इतने ही आर्क ओपन करते हैं, इस पॉइंट पे रख के इस पॉइंट की मैचिंग करते हैं। कितनी है, यस हो गई मैचिंग। इतने ही इस पॉइंट पे रख के कट करिए। कट कर दिया आपने। अब जिस भी पॉइंट पे यहां कट हो रहा है आपका, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको ज्वाइन करेंगे हम, ये आएगा ऐसे। तो नेचुरली आपको दिखाई देगा कि इस लाइन को भी हम एक्सटेंड करें, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं हम, तो ये इस पॉइंट पे कट करेगा। तो इसको क्या नाम देते हैं, ये C था, तो ये क्या हो जाएगा आपका C डैश। क्लियर है। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ गई, इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पर, तो सेम स्टेप करना होगा। करिए, यहां पे आपको सिंपल स्टेप वही करते हैं। वैसे तो हमें यहाँ एंगल भी पता था 30 डिग्री का, यहाँ भी 30 बना सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा रूल वही है कि आपने अपनी कंपास ओपन करिए। मैं यहां से कंपास ओपन करता हूँ, ये मैंने आर्क लगाया, इतने ही आर्क मैं यहां से भी लगाता हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं हमें, एक पॉइंट तो ये मिल जाएगा और एक पॉइंट ये। इतना ही एंगल हमें बनाना है, तो एक बार यहां रखिए इस पॉइंट पे और एक बार इस पे, इतना ही यहां से कट कर दिया। कट कर दिया आपने। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, तो आपको एक लाइन मिलेगी इसके पैरेलल। लाइन मिल गई, तो ये लाइन इसको, इस लाइन को किस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो ये ए था, इसको मैं नाम देता हूं ए डैश। तो अब हमारी यहाँ पे ट्रायंगल बन गई है। कौन सी ट्रायंगल बन गई हमारी यहाँ पे, ए डैश, बी और सी डैश। अब जो ये ट्रायंगल है ए डैश, बी, सी डैश, वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, ए बी सी के, इन विच जो साइड्स है, साइड्स क्या है साइड क्या है 4/3, 4/3 है किसकी, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। दैट इज द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको ड्रॉ करना समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, नोट कर लीजिए। पहला स्टेप क्या था, हमने ट्रायंगल ड्रॉ की थी जिसमें साइड BC ली और B की वैल्यू एंगल B 45 और एंगल C हमने निकाल दिया था 30 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी करके। स्टेप 2 क्या था, हमें ड्रॉ करी थी रे PX, एक्यूट एंगल ड्रॉ करा था जो अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स क्या था A। थर्ड स्टेप में क्या करे थे, 4 पॉइंट लोकेट करते थे, लोकेट 4 पॉइंट्स B1, B2, B3 एंड B4। उसके बाद ज्वाइन किया था B4 को B3 को C के साथ और ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B3 C के ड्रॉ करी। फिर इसी साइड से C पे जो कट कर रही थी C डैश पे, वहां पे भी एक लाइन ड्रॉ करी थी सेम। तो सारे के सारे स्टेप्स क्या है, सेम है, तो इसलिए मैं प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है,
ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल, आपको राइट ट्रायंगल बनानी है। इट मींस आपको एक एंगल दे दिया गया 90 डिग्री का, इन विच द अदर देन हाइपोटेन्यूज, मतलब दो साइड और भी दे दी अदर देन हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, वन ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड एक इज 3 सेंटीमीटर। मीन्स आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको ये गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब आपको यहां मिल गया वन एंगल इज 90 डिग्री और अदर देन हाइपोटेन्यूज टू साइड, इसका मतलब आपको बेस और परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अदर देन हाइपोटेन्यूज तो मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। 4 एंड 3 सेंटीमीटर, तो बेस को हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम 3 सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। क्लियर है। फिर टू कंस्ट्रक्ट द अनदर ट्रायंगल, इसका मतलब आपको एक ट्रायंगल तो बनानी है, तो आपको पता ही है क्योंकि आप सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करोगे जिसका स्केलिंग फैक्टर कितना है 5/3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्केलिंग जो फैक्टर है वो कितना है 5/3, जो नोट करने का बस, और तो कोई चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको नोट करनी हो। क्लियर है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हम एक यूज करते हैं बेस। ये बेस ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर का, कुछ भी नाम दे सकते हो, BC नाम दे देता हूँ इसको 4 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्रायंगल इट मींस आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप 90 डिग्री का एंगल आपको ऑलरेडी पता है कैसे बनाएंगे। सबसे पहले B पे कंपास रखिए और एक आर्क लगाइए, फिर जिस भी पॉइंट पे यहाँ आएगा उस पे आर्क रखिए, फिर कंपास से कट करिए, फिर यहाँ से 2 आर्क लगाइए, यहाँ पर और एक यहाँ पर, फिर सेकेंड यहाँ पे रख के यहाँ पे रख के इसको कट करिए और यहाँ पे रख के इसको कट करिए। क्लियर है। यहाँ से एक बार दोबारा बना रहा हूँ, जिसको नहीं पता अभी भी 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए दोबारा। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट रख के आपको आर्क लगा देना, तो जैसे मैंने ये आर्क लगा दिया, ठीक है। फिर आपको इस पॉइंट पे रख के आर्क लगानी है, फिर इस पॉइंट पे रख के आपको यहाँ पे भी आर्क लगानी है और एक आर्क यहाँ भी लगानी है, फिर दूसरा इस पॉइंट पे रख के आपको यहाँ पे आर्क लगाना है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट कट गया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। यहां से थोड़ी सी गलत आई है यार, तो मतलब इसको दोबारा बना लीजिए, गलत कैसे आई है ये दोबारा बनाते हैं एक बार और। याद रखिए कंपास हिलनी नहीं चाहिए आपकी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे रख के लगाएंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पर, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर रख के लगाएंगे। अब इसको ज्वाइन करिए, डार्क ही कर दीजिए इसको। यस, तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया आपका 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना लेना है आपको 3, नेचुरल दिखाई दे रही है 4 सेंटीमीटर है, स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर का कट लगाइए। मान लेता हूँ यहाँ पे कट करता है ये, तो ये 3 सेंटीमीटर का कट लगाया आपने। अब यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो अब ये हमारी ट्रायंगल बन गई कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे सकते हो, इसको नाम देता हूं मैं ए। अब आपको स्केलिंग फैक्टर बनाना है 5/3, इट मींस मैक्सिमम नंबर कितना है यहाँ पे 5, तो 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इक्वल करने के लिए यहाँ पे आप फिर क्या ड्रॉ करोगे, एक रे, जो एंगल कितने डिग्री का होगा, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो यहां से कट करते हैं ये आप। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया। कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं 5, क्योंकि 5 मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे। करिए 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स करने के बाद आपको यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 5 इक्वल पार्ट्स
1 2 3 4 5। फिर आपको डिनोमिनेटर टर्म देखनी है। डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना है 3, इसका मतलब 3 को ज्वाइन करना है आपको। तो ये बन गया आपका B1 B2 B3। तो B3 को ज्वाइन करना है तो B3 को ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया। ये टर्म एज इट इज, B4 एज इट इज, B5 एज इट इज। अब न्यूमरेटर में 5 है, इसका मतलब आपको 5 को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, पहले तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब इस लाइन के पैरेलल B5 पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने का स्टेप आपको ऑलरेडी पता है, काफी बार कर चुके हैं। इस पे रख के एक आर्क लगाइए, इतने ही हम 5 पे रख के आर्क लगाते हैं, ठीक है। अब जितना एंगल ये है यहां से लेकर यहां तक का, आर्क ओपन करिए, कंपास ओपन करिए आपने, यस, इतना ही यहां से कट करिए। कट कर दिया। तो ये जिस भी पॉइंट पे कट करेगी, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट, इसको मिला दीजिए। यस, तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन आ गई, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब इस पॉइंट पे क्या करना है, ये C है, तो ये क्या हो जाएगा C डैश। सेम स्टेप यहां भी करना है आपको, जितना एंगल यहां है उतना एंगल यहां भी बनाना है, तो बनाइए सेम स्टेप। ओपन द कंपास और इस पे रख के एक आर्क लगाइए, ऐसे इस पॉइंट पे C डैश पे रख के भी आर्क लगाइए। अब जितने डिग्री का एंगल ये बन रहा है उतने डिग्री का यहां भी लगाइए, दोनों को मीट करा दीजिए। तो ये लाइन यहां पे कट करेगी इस पर, तो ये A है, तो ये क्या बन जाएगा आपका A डैश। तो ये A डैश B और C डैश, A डैश B और C डैश जो ट्रायंगल बनी है वो सिमिलर आ गई किस ट्रायंगल के, ABC, और जो इनकी साइड्स है वो क्या आ जाएगी 5/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। तो दिस इज द हमारी कंस्ट्रक्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड नोट डाउन द कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपने बी से एक लाइन ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर की, उसके बाद आपने एंगल ड्रॉ करा B इज 90 डिग्री। स्टेप 2 इज व्हाट, आपने क्या करा, एक आर्क ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर की, किसको सेंटर मान के, B को एक सेंटर रेक्टेंगल की। विच कट द लाइन, जो परपेंडिकुलर लाइन थी वो किस पॉइंट पे कट करती है, A पॉइंट पर। फिर उसके बाद आपने एक रे ड्रॉ करी BX, जो मेकिंग एन एंगल BC अपोजिट टू द वर्टेक्स C थी। सेम फिर लोकेट करे अपने 5 पॉइंट्स B1 एंड so। फिर ज्वाइन करा B3 और C को, और फिर एक लाइन ड्रॉ करी से। अदर सारे के सारे स्टेप्स आर सेम, तो प्लीज नोट डाउन। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 11.2 वेरी सून टू टेक विद अ न्यू लेक्चर। सो यहाँ तक वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है अपनी एक्सरसाइज 11.1। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज वेट, जब तक कि हम अपनी एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट नहीं करते तब तक आप इन कंस्ट्रक्शन की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए और इसको 2-3 टाइम्स ड्रॉ करिए। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स 5 मार्क्स और 6 मार्क्स डिपेंडिंग होंगे, बोर्ड एग्जाम पे डिपेंड करता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा 5 मार्क्स का या 6 मार्क्स का। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल है। तो सिर्फ आपको क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो थैंक यू वंस अगेन। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई वीडियो नहीं, तो प्लीज डू कमेंट मी ऑन माई यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए।